और यहाँ पर हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या ये सभी एक ही उद्देश्य से प्राप्ति के लिए या अलग अलग प्रयोजन के लिए है, कर्म और कार्य में भी? जी हाँ, मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे संगीत और म्यूजिक जी सिनोनिमस नहीं है, एक तरह से नहीं है जी। वैसे ही मैं ये मानता हूँ कि ध्यान और मेडिटेशन भी एक जैसा नहीं, और कार्य और कर्म भी एक जैसा नहीं है। मैं इन तीनों चीज़ों का अंतर बताता हूँ जी। अब जैसे आप ले लीजिए मेडिटेशन और ध्यान को जी। मेडिटेशन, मेडिटेट करना मतलब कॉन्संट्रेट करना। तो कॉन्संट्रेट हम जब करेंगे तो वह एक कार्य हुआ, वो हम कुछ कर रहे हैं, वो हमारी डूइंग हुई जी। ध्यान को मैं ये कहता हूँ, मैं अपना उसका एक विश्लेषण करता हूँ कि ध्या माने दौड़ो न, यानी आउट ऑफ डूइंग आप चले जाएं। अच्छा। यानी जब आप कुछ कर न रहे हो, आपसे हो रहा हो जी। कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति मंत्र का जप कर रहा है, ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र जी। वो जप करते करते कुछ दिनों तक तो ओम नमः शिवाय वो कैसे बोले इसमें रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ओम नमः शिवाय बोल रहा है लेकिन ओम नमः शिवाय का उसका ध्यान नहीं है, वो एक बीइंग में चला जाएगा, अस्तित्व में चला जाएगा, वो ब्रह्मांड के अस्तित्व में चला जाएगा। तो या जैसे हम बाइक या कार चलाते हैं जी, तो शुरू में हम बड़ा ध्यान देते हैं कब हमको गियर मतलब लगाना है, कब क्या करना है, लेकिन धीरे धीरे हम इतना अभ्यस्त हो जाते हैं, इतना साधना हम कर लेते हैं कि फिर हम बगल में जो सीट पर बैठा है उससे बात कर रहे हैं और कब हमको गियर बदलना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, उस पर ध्यान ही नहीं और सही लगता है। यानी वो स्थिति जो है वो बीइंग है, उसको मैं अस्तित्व कहता हूँ, वो ब्रह्मांड की अस्तित्व हो गया। हम इतनी साधना कर लें कि हम जो कर रहे थे, जो प्रयत्नशील थे, वो प्रयत्न करने की जरूरत ही न पड़े, वो एकदम हमारे अस्तित्व में आ जाए। वो ब्रह्मांड में जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस के लिए हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारा अस्तित्व हो गया। हृदय हमारा धड़क रहा है, हमारा अस्तित्व हो गया। ऐसे हम जो कार्य साधना कर रहे हैं वो हमारा अस्तित्व हो जाए, नेचुरल हो जाए। तो ये मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि ध्यान और मेडिटेशन एक नहीं है। ऐसे ही कार्य और कर्म की जहाँ तक बात है, कृष्ण ने जिस कर्म की बात की, तो कार्य वह है जो जिसमें हमारा स्वार्थ भी हो सकता है, जिसमें हमारा कोई विशेष प्रयोजन भी हो सकता है, कमाने का कुछ भी, लेकिन कर्म वो है जिसमें हमारा एकदम आध्यात्मिक प्रयोजन है। तो मैं कार्य और कर्म को भी अलग अलग परिभाषित करता हूँ। हालांकि हो सकता है कि डिक्शनरी की दृष्टि से हमारा ये डिफिनीशन गलत हो, लेकिन मेरा अपना ऐसा विचार है। तो ये भारतीय संदर्भ में ये मैं तीनों चीजों में इस तरह से अंतर करता हूँ। जी, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बात यहाँ पर कहा कि कार्य कर्म, साइलेंस की बात कहा, बीइंग की बात आपने कहा, डूइंग की बात आपने कहा, और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि संगीत को अध्यात्म हम मानते हैं जी। तो आप अध्यात्म के साथ संगीत को कैसे रिलेट करेंगे? हाँ, देखिए, इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि जो म्यूजिक शब्द है जी, मैं थोड़ा उस पर आ जाता हूँ। म्यूजिक जो शब्द है ये अंग्रेजी का जी, तो इसको यूनानी भाषा में मौसीकी, जर्मन भाषा में मूसिक, पुर्तगाली में मूसिका, फ्रांसीसी में मूसिक, लैटिन में मूसिका, इब्रानी, अरबी तथा फारसी में मूसिकी जी। ये जो सभी शब्द हैं ये यूनानी शब्द म्यूज, MUSE, उससे बना है। अब म्यूज यूनानी परंपरा में साहित्य और संगीत की देवी मानी जाती है जी। म्यूज का अर्थ भी और म्यूज का अर्थ होता है गायन की प्रेरिका देवी, यानी इंग्लिश में कहें द इंस्पायरिंग गॉडेस ऑफ सॉन्ग। जी बिल्कुल। अच्छा, यूनान की परंपरा में जो म्यूज है ये जियोस की कन्या मानी जाती है, JEUS, ये जियोस जो हैं उनकी डॉटर मानी जाती है म्यूज जी, जो कि देवी के रूप में वहाँ पूजा जाता है। अब जो ज्योस शब्द है JEUS और जो संस्कृत का द्यौस शब्द है जी, वो दोनों सेम है, एक रूपांतर। हाँ, रूपांतर है जी। और द्यौस संस्कृत का जो शब्द है उसका अर्थ होता है स्वर्ग। ओके। तो इस प्रकार पूरे विश्व में जो संगीत से अलग शब्द है म्यूजिक, वह भी कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ा है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत में नाद ब्रह्म शब्द एक आया, रंग ब्रह्म कहीं नहीं आया, शब्द ब्रह्म कहीं नहीं आया, नाद ब्रह्म आया। अब नाद क्या है? तो जो साउंड है वो बहुत सूक्ष्म है जी, यानी जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जी। पृथ्वी सबसे भारी है और अगर उसको गर्म किया जाए
तो वो पिघल के जल हो जाएगा। जल को अगर गर्म किया जाए तो वो भाप बन जाएगा, यानी वो गैस बन जाएगा, वायु तत्व हो जाएगा। वायु को और ज्यादा गर्म करें तो अग्नि के रूप में लपटें उसमें निकलने लगेंगी, और अग्नि और ज्यादा टूटे तो आकाश हो जाएगा। ये 5 तत्व हुए। अब ये आकाश तत्व के बाद एक छठा तत्व आता है शून्य, जिसको हम संगीत की भाषा में साइलेंस अभी हमने कहा, ठीक है ना जी। तो ये जो छठा तत्व है शून्य, इसको मैं कहता हूँ ये ईश्वर तत्व है। इसी पर विवेकानंद जी ने शून्य पर ही बोला था, उस ईश्वर तत्व। और हम सब ईश्वर की जो खोज करते हैं, वास्तव में जो शक्ति है वो ईश्वर है जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब आकाश तत्व से जो सबसे नजदीक जो तत्व है वो है साउंड, नाद। तो ये पहला एक तत्व हुआ जो कि सबसे सूक्ष्म है और वो शून्य के नजदीक है, इसलिए हमने नाद ब्रह्म कहा। अब एक मजे की बात आपको बताऊं कि हमारे ऋषियों ने जब संगीत की खोज की, तो जैसा मैंने बताया कि जी मनोरंजन के लिए नहीं खोज किया गया। उन्होंने देखा कि हमारे शरीर के अंदर साउंड पोल्यूशन है, यानी हार्ट की आवाज कुछ है, खून के दौड़ने से कुछ आवाज हो रहा है। जैसे एक कमरे में 5 आदमी अलग अलग राग आलाप रहे हो तो एक नॉइज हो जाता है जी। तो समाधि की स्थिति में वो म्यूजिकल हो जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने शरीर के अंदर जो साउंड पोल्यूशन है, शरीर के अंदर भी म्यूजिक है, हाँ, मतलब उस साउंड पोल्यूशन को दूर करने के लिए संगीत का खोज उन्होंने किया। अच्छा। और वो साउंड पोल्यूशन जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो वो साउंड पोल्यूशन को कैसे दूर तो उस साउंड पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम या तो समाधि या योग में जाएं, ध्यान में जाएं, जो कि थोड़ा कठिन है। मैनुअली अगर हम संगीत की साधना करें तो एक एक सेल हमारा जो है ट्यून हो जाएगा। अच्छा। और मैं एक बात बताऊं, जैसे स्कूलों में लोहे की घंटी होती है जी। हर घंटे में बजाया जाता है। वो लोहे की घंटी में अगर जंग लग जाए एकदम तो उसको आप बजाइए तो उसमें से साउंड नहीं आएगा, यानी इसका मतलब वो रोगी हो गया। वैसे ही हमारा एक एक सेल अगर साउंड विहीन हो जाए तो सेल रोगी हो जाएगा और वो पैरालाइज हो जाएगा। तो हम अगर जब सारेगामापधनिसा के द्वारा संगीत के गहराई में साधना में जाते हैं तो एक एक सेल जो है हमारा ट्यून होता है, और जब ट्यून होता है तो हमारे शरीर के अंदर के रोग दूर होने लगते हैं। इसी पर आधारित है हमारा म्यूजिकोथेरेपी, संगीत चिकित्सा। जी जी जी। अभी वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जैसे आपने शून्य की बात आपने कहा, और यहाँ पर परमात्मा और आध्यात्मिक की बात आपने यहाँ पर कहा, और म्यूजिक और संगीत को लेकर के आप डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं। एक कबीर जी के कहावत है, और कबीर जी कहते हैं कि अनहद बाजे। तो अनहद शब्द और संगीत का अनाहत नाद, जो अब ब्रह्मनाद कह रहे थे, और नाद ब्रह्म के शब्द आपने यहाँ पर छेड़ा। जी जी। और हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि हम भगवान को जब आराधना करते हैं तब हम भजन करते हैं या फिर कव्वाली करते हैं, या फिर जीसस को भी जब आराधना करते हैं तब भी उनके गाना हम गाते हैं। तो प्रभु को हम प्रार्थना जरूर करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आध्यात्म के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। तो आप ये अनहद बाजे और अनाहत नाद के बारे में जी। कबीर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो आध्यात्मिक उनकी जो चेतना थी बहुत जागृत थी जी। तो वो अनहद शब्द जो ठेठ भाषा में वो बोलते थे, अनहद माने अनलिमिटेड, कोई लिमिट ना हो, कोई हद नहीं, कोई हद ना हो, बेहद। तो वो बाजे। अब कोई भी साउंड आप ले लीजिए तो उसका एक लिमिट होगा। वो कम से कम मान लीजिए 1 हर्ट्ज का है या 1 लाख हर्ट्ज का है, साइंस की भाषा में कहें तो वो तो लिमिट में हो गया। और वो कहते थे कि अनहद बाजे, यानी वो साउंड जिसका कोई हद न हो। तो वो साउंड क्या हो सकता है, मैंने इस पर बड़ा सोचा। तो मुझे लगा कि जैसे हम जब संख्या 1 कहते हैं तो उसके पहले कोई 0 होगा तब न 1 होगा, बिना 0 का कोई 1 नहीं होगा। वैसे ही कोई भी साउंड होगा तो बिना साइलेंस का कोई साउंड नहीं होगा, यानी कोई शून्य हर्ट्ज भी होगा। शून्य हर्ट्ज जो है साइलेंस है। तो अनहद बाजे, अनहद से उनका मतलब साइलेंस से था। ओके। अब अनाहत नाद, जो संगीत के विद्यार्थियों को नाद का जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि नाद जो है आहत नाद और अनाहत नाद, 2 तरह के नाद होते हैं। आहत नाद मतलब जो आघात से पैदा हो, और अनाहत नाद मतलब जो बिना आघात के पैदा हो। तो बिना आघात के तो कोई नाद ही पैदा नहीं होगा। तो वो जो बिना अनाहत नाद है वो एक्चुअली वो साइलेंस। ओके। हम जब भजन के द्वारा या शास्त्रीय संगीत के द्वारा या किसी भी माध्यम से या नृत्य के द्वारा, जैसे चैतन्य प्रभु नृत्य करते करते जो है ध्यान में चले जाते थे जी। तो जब हम इन तीनों में से किसी एक माध्यम के द्वारा हम जब डूबते हैं
तो भजन तो हमारा गौड़ हो जाता है जी हमारा जो मुंह है वो भजन गाता रहता है जी लेकिन हमारा मन जो है उस भजन के अंदर चला जो साइलेंस है उसमें उसको खो feel जाता करता है है। उसमें खो जाता है और उस साइलेंस में ही परमात्मा निवास करते हैं क्योंकि मैंने बताया कि शून्य जो है वह शक्ति है। जैसे देखिए हमको अगर किसी को खींचना है जी तो उस वस्तु और अपने बीच में अगर हम जीरो स्थिति पैदा कर दें एकदम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो वो अपने आप वहां से आके मेरे में चिपक जाएगा। जी तो शून्य में इतनी ताकत है जी वैक्यूम के द्वारा। तो जो शक्ति है ईश्वर क्या है पावर है और पावर को हम शून्य कहते हैं। तो उस शून्य की प्राप्ति के लिए संगीत बहुत मददगार है जी इसके द्वारा हम भजन के द्वारा या संगीत के द्वारा हम उस साइलेंस के आनंद की स्थिति में चले जाते हैं जो बिल्कुल परम तत्व है। ओके थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी जैसे कि 700 वर्षों से लुप्त वीणा जो है उस ब्रह्म वीणा को आपने पुनर्जीवित किया, इस वीणा के संबंध में थोड़ा बतावें कि और ये भी बतावें कि आपको कैसे इसे पुनर्जीवित करने का मन हुआ और क्यों आपने इसको पुनर्जीवित करने का सोचा। हाँ देखिए ये ब्रह्म वीणा कुल 49 वीणाएं अभी तक इतिहास में जी सुनने में आता है और अभी करीब 3 वीणा जीवित है बाकी सब लुप्त हो गई। जैसे नारद जी की वीणा नारद वीणा थी जी तो ऐसे बहुत सारी वीणाएं लुप्त हो गई। तो जो पहली वीणा बनी थी वो ब्रह्मा जी ने बनाया था और वो उसका नाम पहले तो एक तंत्री वीणा था फिर वो अलग अलग नाम होते होते लास्ट में उसका नाम ब्रह्म वीणा पड़ा। जी तानसेन के वंशज ब्रह्म वीणा को नहीं अपनाए और वो रुद्र वीणा बजाने लगे और वो रुद्र वीणा उनकी लड़की जो थी सरस्वती तो उसने रुद्र वीणा जो बजाया उसका थोड़ा रूपांतर कर दिया। वो दक्षिण भारत में आज सरस्वती वीणा के नाम से जाना जाता है जी और हमारे उत्तर भारत में रुद्र वीणा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ब्रह्म वीणा थी वो करीब 700-800 वर्षों से लुप्त हो गया। और एक बार क्या हुआ करीब 100-150 साल पहले एक पटियाला घराने के अब्दुल अजीज खान साहब थे, पाकिस्तान में रहते थे जी बहुत अच्छा सारंगी बजाते थे। तो वो किसी गायक के साथ उन्होंने सारंगी बजाया, बहुत अच्छा बजाया और परिणाम ये हुआ कि प्रोग्राम समाप्त होने के बाद लोगों ने उस अब्दुल अजीज खान साहब की बड़ी तारीफ की और गायक की तारीफ नहीं की। तो गायक को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने एक बहाना खोज के जब पीछे आए तो उनके साथ गाली गलौज की। तो अब्दुल अजीज खान साहब को बात बहुत खली और उन्होंने उसी दिन सोचा कि सारंगी की वजह से हमारा ये स्थिति हुआ, क्योंकि उस समय राजघरानों से बाहर जाने के बाद सारंगी कोठे पर चला गया था तो उसकी थोड़ी ख्याति खराब हो गई थी बाई जी लोगों के साथ बजने से। तो उन्होंने सोचा कि इतना विद्वान होते हुए खाली सारंगी की वजह से हमारी आज ये स्थिति है। तो उन्होंने सारंगी को प्रणाम किया और कहा कि आपने हमको बहुत कुछ सिखाया लेकिन अब मैं आज प्रणाम कर रहा हूँ और अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि सारी दुनिया हमको याद रखेगी। वो बहुत पुराने गायक वादक के घराने से थे 600 वर्षों से। तो उनके घर में कोई टूटा फूटा ब्रह्म वीणा पड़ा हुआ था और उसको उन्होंने ठीक ठाक करके बजाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि उसके रूप को छोटा कर दिया और ब्रह्म शब्द निकालकर ब्रह्म वीणा के जगह पर उसका नाम उन्होंने विचित्र वीणा रख दिया। अब हमारे गुरु जो डॉक्टर लालमणि मिश्रा जी थे वो पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई उदय शंकर जी बहुत अच्छे नृत्यकार थे और विदेशों में ही रहते थे। तो उनके साथ उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे। 22 साल की उम्र में वो उनका म्यूजिक डायरेक्टर बने थे। तो वो एक बार उदय शंकर जी का कलकत्ता में प्रोग्राम था, हमारे गुरुजी भी आए हुए थे और अब्दुल अजीज खान साहब भी पाकिस्तान से प्रोग्राम देने आए थे। तो हमारे लालमणि मिश्रा जी ने गुरुजी ने देखा कि इतना सुंदर वाद्य और अब्दुल अजीज खान साहब के पता लगा कि कोई बच्चा भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मर जाएंगे तो ये लुप्त ही हो जाएगा, तो मैं हिंदू होने के नाते इसको संरक्षित रखूं। तो उन्होंने विचित्र वीणा बजाना शुरू किया, 5 साल तक उसका अभ्यास किया और फिर उन्होंने बजाना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश वो इतने प्रतिभावान थे, यूनेस्को ने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग 1 घंटे का बनाया है। तो 76 में उनकी डेथ हो गई। उनका लड़का जो है वो भी बहुत बढ़िया विचित्र वीणा वादक हुआ, लेकिन 1999 में जैसा कि वो भी डेथ हो गया। तो मैंने सोचा कि अपने गुरु की इस इच्छा को पूरा करूं और शास्त्रों के आधार पर इसको हमने पिछले साल 30 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ था। आपको मैं बता दूं कि अर्जुन जब अस्त्र शस्त्रों को सीखने इंद्रलोक गया था, महाभारत का जो गांडीवधारी अर्जुन है, और जब सब कुछ सीख लिया और इंद्र से वो अनुमति लेने के लिए आया, तो इंद्र ने पूछा कि तुमने गंधर्व वेद सीखा? गंधर्व वेद सामवेद का एक उपवेद है जो उस जमाने में संगीत को गंधर्व वेद कहते थे। तो अर्जुन ने कहा कि गंधर्व वेद तो नहीं सीखा, महाभारत के युद्ध के बाद अगर मैं जीवित बच गया तो दोबारा आऊंगा। तो इंद्र ने कहा कि ये संभव नहीं कि तुम गंधर्व वेद सीखे बिना महाभारत का युद्ध जीत सको।
उन्होंने वापस कर दिया। और फिर वापस जाके अर्जुन ने विश्वावसु से गायन वादन सीखा और उर्वशी से नृत्य सीखा। और वहाँ से जब वो आया तो ब्रह्म वीणा लेकर आया था जी। और वो जितना अच्छा कृष्ण बांसुरी बजाते थे उतना ही अच्छा वो ब्रह्म वीणा बजाता था। वो अब तक के इतिहास में ब्रह्म वीणा का सबसे बड़ा वादक हुआ है जी। तो मेरी इच्छा हुई कि अर्जुन इतना प्रतिभावान व्यक्ति था, उसको संगीत के 10 महारथियों में उसका 10वां स्थान है अब तक के जी। उसने नृत्य पर पुस्तक लिखी है, जो पुस्तक तो अभी लुप्त हो गई है, लेकिन उसका नाम है सप्तताल दीपिका नाम से। तो बहुत संगीत का जानकार था। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि अर्जुन के उस वाद्य को मैं पुनर्जीवित करूं। और गुरुजी की भी हमारी इच्छा थी कि ब्रह्म वीणा को विचित्र वीणा जो चेंज कर दिया गया था तो उसको हमने, और आज की तारीख में ये विश्व का सबसे सुंदर वाद्य है। और इसकी आवाज़ तो पूछिए मत, इसमें गायन का अंग, वादन का अंग सब कुछ आता है, तंत्रकारी अंग भी आता है, गीतकारी अंग भी आता है, सारी खूबियाँ इसमें है। हाँ, बजाना बहुत कठिन है। इसको शिवलिंग से बजाते हैं, बड़ी शुद्धता के साथ बजाया जाता है और इसमें दीपक जलाकर बजाते हैं, जो अभी पूरे विश्व में मैंने इसको पुनर्जीवित किया है। और अब आगे भविष्य में कोई शिष्य आएंगे तो उनको भी मैं सिखाऊंगा। तो अभी तक शिष्य नहीं है आपके पास, मतलब ब्रह्म वीणा को सीखने के लिए? जी नहीं, यही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अभी क्या है कि बड़ा शॉर्टकट में लोग आज के समय में चल रहे हैं। तो ब्रह्म वीणा को सीखने के पहले कम से कम तो 3 साल तो पहले गायन सीखना होगा। जब स्वरों को अच्छी तरह से जान जाएंगे तब इसके बाद सितार कम से कम 3 साल सीखना होगा। फिर ये ब्रह्म वीणा को सीखना होगा, तो कम से कम 8-10 साल ब्रह्म वीणा सीखने में लगेगा। और अभी तो कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति से अभी हमने बनवाया वो बहुत बुजुर्ग हैं, बनारस में रहते हैं। और इतना बुजुर्ग हैं कि वो एक दिन में आधा घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे। तो 5 साल तो हमारा वो बनाने में लगाए। तो अभी ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, कैसे बनाते हैं ये सब कुछ करना है और उसके लिए कारीगर भी तैयार करना होगा जी। और बहुत सब, लेकिन इसको जीवित रखने के लिए मैं कृत संकल्प हूँ। और जितना भी नुकसान हो, मैं इसको एक बार चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको मैं जरूर बजाऊंगा। बेहद खुशी की बात है कि आज राजस्थान के माउंट आबू के क्षेत्र में और इस आबू रोड छोटा सा शहर में हम आपको पाए, और इंटरनेशनल जगत के ख्याति संपन्न भी आप हैं, और साथ ही साथ हमारे भारत के संस्कृति को पुनर्जीवित रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज हम बात कर रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए अनिल अमरांत जी। और यहाँ पर आखिरकार ये मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोता मित्रों के साथ बात कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अभी बहुत ऐसा कहूँ बहुत छोटा विद्यार्थी हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। और हमको माउंट आबू में रहता हूँ, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि मैं संगीत से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि मुझे पॉपुलर होने में रुचि नहीं है, उसमें हमको बाधा लगती है। मैं स्वांतः सुखाय के लिए ही काम करता हूँ जी। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आया, खाली इसी पर्पज से कि कुछ लोगों को उत्कंठा जगे इसको और आगे बढ़ाने के लिए। बाकी मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मुझको लोग जाने। तो मैं आपके यहाँ सर, आपको लोग जाने ना जाने ये आपकी बड़पन है, लेकिन आप जो संगीत को बचाना चाहते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हैं, ये जो प्रयास आप कर रहे हैं ये बहुत सराहनीय है जी। और ये प्रतिभा ऐसे ही आपके अंदर रहते हुए दूसरों तक जरूर जाए, आपके शिष्य इसको ग्रहण करें। हम शुभकामना कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपको एक ऐसे शिष्य मिले जो ये ब्रह्म वीणा को जरूर बजाना चाहें और पुनर्जीवित करना चाहें। सर, मैं एक बार चाहूँगी कि आप अपना फ़ोन नंबर अगर देते हैं तो कोई भी शिष्य आपसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9227979227। और गूगल में अनिल अमरांत अगर कोई टाइप करेगा तो मेरे नंबर और एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप रेडियो मधुबन के साथ जरूर जुड़े रहेंगे और हमें संगीत की शिक्षा बांसुरी वादन के द्वारा और ब्रह्म वीणा के द्वारा जरूर देते रहेंगे। जी, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और नमस्कार।